नमस्कार। आज हम बूढ़ी काकी कहानी का देखिए हम संदर्भ सहित व्याख्या पढ़ेंगे। देखिए, बूढ़ी काकी, लेखक का नाम है प्रेमचंद। संदर्भ सहित व्याख्या देखेंगे। परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो। देखिए, बूढ़ी काकी पाठ में देखिए रूपा नाम के एक परिवार होता है जो कि बहुत ही धनवान होता है। जो बूढ़ी काकी संपत्ति, सारी संपत्ति जो है बूढ़ी काकी की होती है, मगर बुद्धिराम जो है उनका दूर का जो रिश्तेदार है, भतीजा है, वहाँ बूढ़ी काकी को बहला फुसलाकर सारी संपत्ति जायदाद अपने नाम कर लेता है। तो उस वक्त जो बहुत ही उन्हें उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, बुरा व्यवहार किया जाता है, उन्हें ताने दिए जाते हैं और समय पर उन्हें भोजन भी नहीं दिया जाता है। तो उस वक्त पर देखिए ये वाक्य बोलते हैं, जब उनके घर में दावत होती है, उनके बेटे का तिलक का उत्सव होता है, तब बूढ़ी काकी को खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं, मगर बूढ़ी काकी को खाने के लिए नहीं दिया जाता है। सारे मेहमान आकर उन सारे पकवानों का दावत में आते हैं और सभी भोजन का वो लुत्फ भी उठाते हैं और आनंद से खाते हैं और चले जाते हैं। और रात हो जाती है तब भी बूढ़ी काकी को भोजन, स्वादिष्ट भोजन नहीं दिया जाता है। तब बूढ़ी काकी भूख बर्दाश्त न कर पाने के कारण वहाँ जाकर झूठे पत्तलों में से खाना निकालकर खाने लगती है। तो ऐसे वक्त में जब रूपा की आंख खुल जाती है, वह देखती है कि बूढ़ी काकी जो है झूठे पत्तलों का खाना खा रही है, तब उसे बहुत पछतावा होता है कि जिसकी संपत्ति सारी जायदाद जो बूढ़ी काकी की है, उसी के पैसों से हम सारे ऐशो आराम का जीवन हम जी रहे हैं। तब वह उसे पश्चाताप होता है और ईश्वर से वह क्षमा मांगती है। ईश्वर से वह क्षमा मांगती है और ये बात यहाँ पर कही गई है। देखिए, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो। तब वहाँ क्या कहते, ईश्वर से प्रार्थना करते, ये भगवान मुझ पर दया करो, हमने जितना भी बूढ़ी काकी के साथ जो दुर्व्यवहार किया है, बुरा व्यवहार किया है, उन्हें सता है, उसके लिए हमें क्षमा करो। इस अधर्म का दंड मुझे मत दो। देखिए, उसे एक डर है, ईश्वर से डर भी है कि हमने जो बुरे काम किए उसकी सजा हमें मत देना, मेरे परिवार को मत देना, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। देखिए, अगर आप मुझ पर कोप हो जाएंगे, यानी कि अगर ईश्वर हमसे गुस्सा हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे हमारे बुरे कर्मों के कारण, अधर्म यानी कि बुरे कार्य करना, तो ऐसे कार्य हम कर रहे हैं कि जिससे बूढ़ी काकी को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो ऐसे कार्य हम कर रहे हैं तो इसके लिए हम ईश्वर से क्षमा मांगती है, अपने परिवार के लिए क्षमा मांगती है और कहती है कि अगर आपका गुस्सा बढ़ जाएगा तो मेरा जो परिवार है वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। सत्यानाश का अर्थ है यहाँ पर बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए वह हाथ उठाकर ईश्वर से क्षमा मांगती है। देखिए, संदर्भ उपयुक्त वाक्य बूढ़ी काकी नामक कहानी से लिया गया है। यानी उपयुक्त का अर्थ है, देखिए ऊपर दिया गया वाक्य, यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया है उसे हम कहेंगे उपयुक्त वाक्य। और देखिए, बूढ़ी काकी नामक कहानी से लिया गया है। इसके लेखक का नाम प्रेमचंद है। देखिए, इसके लेखक का नाम प्रेमचंद, उन्होंने बहुत ही ज्यादा कई सारे उपन्यास और कहानियां उन्होंने लिखे हैं। व्याख्या देखिए, हे भगवान, बूढ़ी काकी के साथ किया जा रहा इस दुर्व्यवहार और दुस्थिति का कारण मेरे पति, मैं और मेरे बच्चे हैं। देखिए, यहाँ पर वहाँ समझ रही है और उसे पश्चाताप हो गया है और उसे पाप भीति का अर्थ है पाप के डर से उसने जितने भी बुरे कार्य किए हैं, उसके परिवार ने जितने भी बुरे कार्य किए, उसका डर है, क्योंकि ईश्वर कभी ना कभी इसकी सजा उसे जरूर देंगे। तो इसलिए वह ईश्वर से इस दुर्व्यवहार के कारण, दुर्व्यवहार का अर्थ है, देखिए यहाँ पर दुर्व्यवहार का अर्थ है बुरे जो कार्य जो किए, बुरा व्यवहार जो बूढ़ी काकी के साथ उन्होंने किया है, तो इसके लिए वह क्षमा मांगती है। देखिए, इस विधर्म चेष्टा की, विधर्म यानी कि उन्होंने जो बुरा व्यवहार किया है, उनके साथ उन्हें सताया है, टॉर्चर किया है, उन्हें समय पर भोजन नहीं दिया है, तो ये सारी बातों के लिए वह ईश्वर से क्षमा मांगती है। देखिए, सजा मुझे, मेरे और बच्चों को मत दो, हम पर रहम करो। और वो ईश्वर से अपने आप पर रहम करने के लिए ईश्वर से कहती है और एक थाल लाती है, रसोई घर में जाकर थाल लाती है और उसमें पूरे सारे पकवान, मिठाइयाँ वगैरह, पूरी वगैरह सजा कर वहाँ बूढ़ी काकी को देती है। और बूढ़ी काकी देखे उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया गया, उन्हें सताया गया, मगर भूख के कारण उसे सब कुछ भूल जाती है वहाँ, और भूख के कारण भूल जाती है और खाने को देखते ही उस पर टूट पड़ती है, वह खाने लग जाती, क्योंकि वह एक ऐसा है बूढ़ी औरत है और उसे इस समय पर भोजन की उसे सख्त जरूरत की, क्योंकि उसने सवेरे से कुछ नहीं खाया था। तो इस वक्त में देखिए, जो रूपा है जो कि बुद्धिराम की पत्नी है, वह क्या करती है, उसे थाल सजा कर देती है और ईश्वर से क्षमा मांगती है और अपने परिवार की भलाई के लिए भी प्रार्थना करती है। और बूढ़ी काकी से कहते हैं कि मेरे परिवार की रक्षा के लिए भी भगवान से प्रार्थना करे।
विशेषता देखिए, यह उदाहरण रूपा में स्थित पाप भीति। पाप भीति का अर्थ है यहाँ पर पाप से उपजा, पाप के डर के कारण। पाप भीति का अर्थ है पाप के डर से, क्योंकि उसने बहुत सारे गलत कार्य किए थे उसने, तो ईश्वर का उसे डर था और वह सोच रही थी कि ये सब मैंने जो बुरे कार्य किए उसका पाप मुझे जरूर लगेगा। एवं उससे हुआ हृदय परिवर्तन। हृदय परिवर्तन का अर्थ है, देखिए, उसका हृदय बदल जाना। हृदय परिवर्तन यानी कि हृदय यानी कि दिल कहेंगे, परिवर्तन यानी कि बदलाव, और इसी कारण से एक पाप के डर के कारण से उसका मन बदल जाता है और वह बूढ़ी काकी से अच्छा व्यवहार करती है। हृदय परिवर्तन का परिचायक है, यानी कि डर के कारण उसका मन बदल गया, जिसका यहाँ पर परिचय दिया गया है। तो इसी तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।